दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। सरकारी स्कूलों का हाल सिलसिलेवार। एक बार फिर हम इस मुहिम को लेकर आपके बीच में हैं। आज हम पहुंचे हैं कररा के बरौदी गांव के माध्यमिक विद्यालय में। ये आप देख सकते हैं कररा का माध्यमिक विद्यालय बरौदी है। और जब हम यहाँ पहुंचे हैं 1:45 के आसपास, तो यहाँ बच्चों का लंच चल रहा था। कुछ बच्चे बाहर मैदान में खेलते हुए मिले हैं और यहाँ 3 लोग पदस्थ हैं। इसमें 2 स्थायी टीचर हैं, महिलाएं हैं और एक अतिथि शिक्षक भी है। इनसे जब बात की तो पता चला कि अभी यहाँ लंच टाइम चल रहा है। ये स्कूल का बालिका शौचालय है, तो हम इसकी तस्वीर आपको अपने सहयोगी संजीव से कहेंगे थोड़ा करीब से दिखाएं। बालिका शौचालय की हालत देखिए। यहाँ स्वच्छता के नाम पर कितनी स्वच्छता आप देख पा रहे होंगे। ये टॉयलेट जो सीट है इसमें गंदगी है, बकरी की लेड़ियां यहाँ पड़ी हुई हैं, टूटी बाल्टी यहाँ पड़ी हुई है। यदि अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चे इसमें कितने सहज रूप से इसका उपयोग कर पाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। इसी के बगल से ये बालक शौचालय है। बालक शौचालय के गेट पे ही देखिए आप किस तरह से यहाँ घास फूस खड़ा हुआ है कि बालक इसमें जाएं तो जाएं कैसे। ये देख के तो नहीं लगता कि बालक इसका उपयोग कर पा रहे होंगे। थोड़ा अंदर की हम तस्वीर देखेंगे तो अंदर का जो शौचालय है, कितनी गंदगी। यहाँ लग रहा कि सालों से इस शौचालय की सफाई ही नहीं हुई है। स्वच्छता को लेकर हमारी सरकारें कितना प्रचार प्रसार करती हैं। और ये एक विद्यालय के शौचालयों की आपने तस्वीर देखी, बालक शौचालय और बालिका शौचालय, इनके हालात देखकर शर्म आती है। स्कूल के सामान्य जानकारी का बोर्ड आप देखेंगे तो देखिए यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री, इनके नाम अभी तक पुते हुए हैं। चुनाव के टाइम पर आचार संहिता लगी होने से इन नामों को छुपाया जाता है, लेकिन दोबारा इन नामों को लिखा जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये नाम अभी तक नहीं लिखे गए हैं। बात करें आगे तो जिला परियोजना समन्वयक अंगद सिंह तोमर यहाँ नाम अंकित है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ बदल चुकी है, सुई टी मंगल विकास खंड शिक्षा अधिकारी हो गई, लेकिन यहाँ पुराना नाम चंद्रभान सोलंकी का अंकित है अभी भी। तो अगर बच्चे ये जान पाए कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है, तो सामान्य जानकारी का जो स्कूल का बोर्ड है वो उनको जानकारी नहीं दे सकता है। 27 अगस्त को जनपहल न्यूज की टीम जब माध्यमिक विद्यालय बरौदी पहुंची तो यहाँ के हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे। शौचालयों में गंदगी थी, पानी की टंकी में पानी नहीं था। 6, 7, 8 तीनों क्लासों के महज 6-7 ही विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित थे, वो भी एक ही क्लास में बैठे नजर आए। यहाँ 2 स्थायी शिक्षिकाएं और एक अतिथि शिक्षक थे, जिसमें कि एक शिक्षिका विद्यालय में मौजूद नहीं थी। जब उपस्थित स्टाफ से जानकारी ली तो पता चला कि वह किसी मीटिंग में गई हुई हैं। विद्यालय में मौजूद एक शिक्षिका से जब यहाँ के बारे में ऑन कैमरा जानकारी चाहिए तो वह पहले तो ना नुकुर करते नजर आईं और कोई भी जानकारी देने से परहेज करती रहीं। लेकिन जब बात यहाँ बच्चों से जुड़े पेयजल को लेकर की गई तो वह तुनक में ही बोली, ये सरकार की व्यवस्था है, जब स्कूल में लाइट ही नहीं तो भला पानी की व्यवस्था क्या होगी। शिक्षिका ने क्या कुछ कहा, यह भी सुन लीजिए। लंच टाइम खत्म हो चुका है और बच्चे क्लास में पहुंच चुके हैं। हम सीधा बच्चों के पास चल लेते हैं। ये देखिए यहाँ के 4 और 3 7 कुल 7 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और इनमें से 8वीं क्लास के कितने बच्चे हैं? 7वीं क्लास के 3, 2 और 6वीं क्लास के, तो 6वीं क्लास के 3 बच्चे हैं और 7वीं 8वीं क्लास के 2 बच्चे हैं। यहां बताया जाता है कि लगभग 30-32 बच्चे पूरे स्कूल में हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति देखिए, महज यहां 7 बच्चे यहां मौजूद हैं। इससे पानी मिल पाता? पानी होएगा तो सब कुछ होएगा सर। पानी ही नहीं है तो फिर क्या करें। सरकार भी जो बनवाई है वो ना तो वहां पर हेडपंप की व्यवस्था करवाई, उनने ये करवा दिया क्या, मोटर लगवा दिया, तो मोटर का कोई फायदा ही नहीं है। ना लाइट है, लाइट की व्यवस्था देना
और हेडपंप की भी व्यवस्था दे, पानी की व्यवस्था हो जाए तभी तो हो सकता है। कितनी बार लिख के भी दे दिया है, जब ये टंकी कोई नहीं है तो फिर इसकी व्यवस्था अगर आप चाहते हैं कि टीचर साफ करे तो फिर हम करने लगेंगे वो भी। नहीं टीचर वाली बात ही नहीं है। नहीं तो आप, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे जब टंकी बनी थी या वो मोटर लगी थी उस वक्त लाइट थी या लाइट नहीं थी तब भी? उस समय भी लाइट नहीं थी, उस समय भी लाइट नहीं थी। लाइट तो यहाँ तक आई ही नहीं थी, वो तो पता नहीं कहीं कहीं से डोरी डाल डाल के चला रहे थे, लाइट तो थी ही नहीं कभी। तो ठीक, ये यहाँ की शिक्षिका है, इनका कहना है कि यहाँ मोटर तो डाली गई लेकिन स्कूल में लाइट ही नहीं थी। अब सरकार की उन स्कीमों का क्या फायदा जहां लाइट ना होने पर भी स्कूल के हैंडपंप में मोटर डाल दी जाती है और बच्चों को पीने के पानी की उपलब्धता यहां नहीं है। जैसा इन्होंने बताया कि टॉयलेट में जो गंदगी है, सफाई के लिए यहां कोई कर्मचारी भी नहीं है और ना ही पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। तो सरकारी स्कूलों का हाल सिलसिले बार में आज ये था बरौदी का माध्यमिक विद्यालय। अगले एक नए स्कूल के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।